किंचित रहे न कीच। मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बीजक के माध्यम से सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निरुआरे सो निरवान। ब्रह्म बरा की जमा से आया, वेद बरा की जिन उपजाया। मन बरा कि जही मन माना, राम बरा की राम ही जाना। भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा की तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं कि दुनिया के लोग, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। राजा राम, राजा सदगुरु कबीर किसको कह के पुकारते हैं? इस धरती तल पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सर्वोच्च प्राणी कौन है? 4 प्रकार के जीव निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। ये चारों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। मनुष्य को सदगुरु कबीर ने राजा कह के पुकारा है, इसलिए कि प्रजा के पालन का भार राजा के हाथ में होता है, उसे हम राजा कहते हैं। जो राजा प्रजा का पालन करता है, उसी प्रकार से ये मानव श्रेष्ठ प्राणी है। और 3 खानी के जो जीव हैं वो भोग जोनी में पड़े हैं। उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं है। मनुष्य ही उसका पालन करता है और मनुष्य ही उसका संहार करता है। मनुष्य के दिल में दया हो तो सबों का पालन होगा। मनुष्य अगर निर्दयी बन गया तो सबों का संहार हो जाएगा। इसलिए साहब कबीर ने मनुष्य को राजा कह के पुकारा है। झगड़ा एक बरो हो राजा राम, ऐ राजा राम, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लगा हुआ है, लग गया है। जो निर्वारे सो निर्वाण, इस झगड़ा का जो निर्वार करे, जो समाधान करे, जो निराकरण करे, जो फैसला करे, वही निर्वाण होगा, वही सद्गुरु होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही जगत का पिता होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा। झगड़ा क्या लगा है? तमाम दुनिया के धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्म के ठेकेदार लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने, पंखा को बंद कीजिए, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने ये साबित किया है कि मानव मात्र से अलग
जीव मात्र से अलग ईश्वर की सत्ता, इसको भी बंद कीजिए, ईश्वर की सत्ता, परमात्मा की सत्ता, ईश्वर की सत्ता, परमात्मा की सत्ता, भगवान की सत्ता कहीं परोक्ष में आकाश में है और उसी की कृपा से ये पूरी सृष्टि चल रही है। उसी के कृपा से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से ऋतु परिवर्तन, उसी के कृपा से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, चाकरी, उसी के कृपा से विवाह, शादी, बाल बच्चे, उसी के कृपा से धन दौलत, सब कुछ उसी ऊपर वाले भगवान के कृपा से मनुष्य को सब कुछ मिल रहा है। वो भगवान परोक्ष में ऊपर में बैठा है और वो भगवान सर्वत्र है। भगवान से एक तिल जगह खाली नहीं है। एक भी पत्ता अगर हिलता है तो भगवान के कृपा से। मैंने उस आदमी से पूछा, इसका मतलब अगर एक पत्ता हिलता है भगवान के कृपा से, इसका मतलब चोरी होता है भगवान के कृपा से, डकैती होती है भगवान के कृपा से, हत्या होता है भगवान के कृपा से और बलात्कार होता है भगवान के कृपा से। सारे कुकर्म भी भगवान के कृपा से इस धरती तल पर हो रहे हैं। अगर वो सर्वत्र है, हर जगह है, तब तो सारा काम भगवान के कृपा से हो रहा है। और कहा भगवान सर्वज्ञ है। भगवान आगे पीछे की बात जानते हैं, सब कुछ। इसे तो साबित होता है कि भगवान राम जब सब कुछ जानते थे तो जान के अपने पत्नी सीता का हरण उन्होंने करवा दिया। कहा भगवान सर्वज्ञ है। भगवान अगर जानते थे कि सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनी चढ़ाई करेगा तो भगवान को तो चाहिए निपट लेना। सारे भगवान बैठे रहे और मंदिर तोड़ के देवी दुर्गा के नाक कान चीर के सारा हीरा मोती जवाहर गाड़ी पर लाद के लेके मोहम्मद गजनी चला गया। 1392 ईस्वी में जब तैमूर लंग दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर आया और 1 लाख हिंदू का सर काट करके तैमूर लंग ने दिल्ली के लाल किला पर ईद का नमाज पढ़ा था। भगवान सब जानते थे, सर्वज्ञ है, तो ऐसा घटना तो नहीं होना चाहिए। सारे मंदिरों में चोरी हो रही है, देवी देवता के मूर्ति चुराए जा रहे हैं। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, हर जगह है, चोरी कैसे हो रही है? ये सब धर्म धुरंधर लोगों की ये बेईमानी है। भोली भाली जनता के साथ ये लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, विश्वास करा करा करके धोखाधड़ी करते हैं, लोगों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान बहुत ताकत वाला है। तो बाली का बेटा भगवान कृष्ण को मार दिया। उस समय तो भगवान शक्तिशाली थे, उससे उनका
मुकाबला करना चाहिए, नहीं किया। कितने कितने भगवान को राक्षसों ने मार दिया है, मुकाबला नहीं कर पाया। कहा भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वव्यापक है। कहा कि भगवान घट घट में व्यापक है, सर्वव्यापक है। व्यापक का अर्थ होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ, आकंठ भरा हुआ। तो परमात्मा इस काया में बिल्कुल व्यापक है, हर अंग अंग में। तो आदमी का पैर कट जाता है तब भी आदमी जिंदा रहता है, आदमी का हाथ कट जाता है तब भी आदमी जिंदा रहता है। लेकिन आदमी का या पशु का गला काट दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रहेगा। इससे स्पष्ट होता है भगवान व्यापक नहीं है। वो शरीर के किसी एक अंग पर बैठ के शरीर रूपी गाड़ी को चला रहा है, जैसे बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, रेल का ड्राइवर पूरे रेल में व्यापक रूप से नहीं बैठा रहता है। वो किसी एक सीट पर बैठ के पूरे गाड़ी को हाँकता है। पूरे गाड़ी में तो पैसेंजर बैठे रहते हैं। बंधुओं, ये सर्वव्यापक वाली बात बिल्कुल झूठा है। ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है। ईश्वर काया की किसी एक कुर्सी पर बैठ के ये काया को चला रहा है। कहा कि ईश्वर सर्वांतर्यामी है, ईश्वर अंतर्यामी है, वो आदि अंत की बात जानते रहते हैं। कहा कि ईश्वर सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परोक्ष में ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। सदगुरु कबीर ने इस पर शंका जताया। साहब कबीर ने कहा ब्रह्म बरा की जहां मां से आया। ब्रह्म माने होता है ईश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड। हम कहते हैं कि ऊपर में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, सारे कार्य हो रहे हैं। ये आवाज कहां से आती है? ऊपर में एक भगवान की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है, सारे कार्य हो रहे हैं। ये आवाज कहां से निकली है? ये आवाज आत्मा की आवाज है, काया से निकली है। साहब कबीर ने कहा बोलता कहाँ बसे केतिक रूप स्वरूप, कह पाखुरी के बीच में किंचित वस्तु अनूप। बोलता मध में बसे हरा रंग स्वरूप, सात पाखरू के बीच में किंचित वस्तु अनूप। बंधुओं, ये सारी आवाज आत्मा की आवाज है। अगर आत्मा ये जीव काया से निकल जाए तो एक भी आवाज शरीर से आने वाली नहीं है। तो हम कहते हैं ऊपर में एक परमात्मा की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज आत्मा की है। अब बोलिए आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? आवाज देने वाला बड़ा कि आवाज बड़ा? आवाज देने वाला बड़ा है। अगर देने वाला न हो तो आवाज आएगा कहां से? बंधुओं, आवाज सारी आत्मा की है। इस पूरे विश्व के अंदर अगर एक भी मानव नहीं होते, एक भी आदमी नहीं होते, उनके अंदर से आवाज नहीं आता
तो वेद कैसे लिखा था, पुराण कैसे लिखा था, गीता कैसे लिखा था, बाइबिल कैसे लिखा था, बीजक कैसे लिखा था, गीता कैसे लिखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे लिखा था, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कैसे लिखा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे लिखा था, इकोनॉमी सिविक्स कैसे लिखा था, संस्कृत हिंदी कैसे लिखा था। जितनी भी कोर्स की किताबें बनी है और जितने भी अध्यात्म के ग्रंथ बने हैं वो सब आत्मा की आवाज है। आत्मा ने आवाज दिया है, हाथ ने उसको लिखा है। अगर आत्मा न हो, ये जीव न हो तो आवाज आएगा कहां से। इसलिए कर्म बड़ा नहीं होता है, कर्ता बड़ा होता है। आवाज देने वाला ये आत्मा है। अंदर से आवाज आती है, कंठ तक आते आते उस आवाज का वर्गीकरण हो जाता है। कंठ कहता है क ख ग घ या, जिह्वा कहती है च छ ज झ या, तारू कहता है ट ठ ड ढ न, और दोनों होठ कहता है प फ ब भ म। सारे आवाज का मालिक, सारे शब्द का मालिक, सारे अक्षर का मालिक यही जीव है। इसी जीव से सारे शब्द निकले। इसको लोगों ने वेद में संग्रह किया, पुराण में संग्रह किया, बाइबिल में संग्रह किया, गुरु ग्रंथ में संग्रह किया, गीता में संग्रह किया, रामायण में संग्रह किया, स्मृति में संग्रह किया, उपनिषद में संग्रह किया। दुनिया के जितने भी ग्रंथ बने हैं सब आत्मा की आवाज है। साहब कबीर ने कहा, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ब्रह्म बड़ा नहीं, परमात्मा बड़ा नहीं, भगवान बड़ा नहीं, खुदा बड़ा नहीं, गॉड बड़ा नहीं, बड़ा ये आवाज है, आत्मा है, जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है। आत्मा न रहे तो काया से एक भी आवाज आने वाला नहीं है। सारे लोग, दुनिया के लोगों ने सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। कहा, कबीर आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि परोक्ष में भगवान की सत्ता है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। साहब उसको चलाइए। साहब कबीर ने कहा, वेद बरा की जिन उपजाया। बोलो वेद बड़ा है कि वेद बनाने वाले बड़े हैं। आज पूरे दुनिया के लोगों ने, हिंदू समाज ने वेद को अपना मालिक मान लिया है। वेद के अनुसार हिंदू समाज चलते हैं। वेद के अनुसार सारी क्रिया इनकी चल रही है। वेद आया कहाँ से? वेद तो आत्मा की आवाज है। वेद तो किसी ने लिखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई अगर कुछ लिख दे तो उसको हम सत्य मान ले। उसको जब तक विवेक की कसौटी पर हम नहीं कसेंगे तब तक उसको हम सत्य नहीं मान सकते। तो वेद लिखने वालों ने जितनी बात लिख दिया, क्या वो सब सत्य हो गया? उसको मान लिया जाए? तो वेद तो मैं पढ़ के नहीं देखा हूं, लेकिन जहां मानने की बात है, साहब कबीर ने कहा मानना नहीं, जानने की बात है, जानना है। मानना नहीं है, जानना है। रामायण की बात तो मैं जानता हूं। अगर लिखी हुई बात, सारी बातें सत्य हो गई तो रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया, मास दिवस का दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में चारों भाई का
जन्मोत्सव मनाया गया। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ, चारों भाई का जन्मोत्सव जब शुरू हुआ, तो ये सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। भूल गया सूरज, डूबने नहीं गया। 1 महीना तक सूरज खड़ा रहा आसमान में, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि राम के जन्मोत्सव में 1 महीना का एक ही दिन हो गया। मास दिवस का दिवस भाव। तुलसीदास जी ने लिखा, ये मरम न जाने कोई। इस मरम को आदि कवि वाल्मीकि जी नहीं जान पाए। 16वीं सदी में, इसलिए कि वाल्मीकि रामायण में ये दोहा नहीं लिखाया। ये दोहा तुलसी कृत रामायण में 16वीं शताब्दी में लिखा गया। कि इस मरम को कोई नहीं जाना, गोस्वामी जी जान गए। रथ समेत रवि था केऊ, रथ समेत ये सूरज, रवि माने सूरज, 1 महीना तक आकाश में रुका रहा। मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि ग्रह के साथ रथ समेत रवि था केऊ रुका रहा। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, वो 1 महीना तक नहीं हुआ। क्या यह बात मानने योग्य है? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मान लिया जाए कि राम में के जन्मोत्सव में 1 महीना का दिन हुआ। बंधुओं, हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब कहा करते थे, लिखने वाला स्वतंत्र है, उसकी बुद्धि जितना छलांग लगाई है वैसी बात उसने लिख दिया। पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बनना चाहिए। जो सही बुझाए वो पढ़ना चाहिए, गलत को छोड़ देना चाहिए। नहीं, अगर आपकी बुद्धि शुद्ध भरना लगी है तो सही गलत को पढ़ते दोनों को लेते चलिए। रामचरितमानस में लिखा है, राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा लिया। क्या इस बात को मान लिया जाए? रामचरितमानस में लिखा गया कि हनुमान जी बचपन में सूरज को निगल गए। क्या इस बात को मान लिया जाए? सूरज में जितना गर्मी है कोई पहुंच सकता है सूरज के निकट। और दूसरी बात, आज के ज्योग्राफी के विद्वान ने साबित कर दिया है कि धरती से 13 लाख गुना बड़ा क्षेत्रफल वो सूरज का है। उसको हनुमान जी ने मुंह में कैसे रख लिया? राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक दिन में पैदा लिया। ऐसी कोई महिला है जो 60,000 बेटा एक दिन में पैदा कर दे? बंधुओं, ये सब मानने योग्य है। साहेब कबीर ने कहा, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। ए दुनिया के लोग, रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम, जानकी के दुल्हा भगवान राम सेत बांध रामेश्वर बांध कर लंका गए। और उसी रामचरितमानस में लिखा है, अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कंपैरिजन करके बताया जाए कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा। साहब कबीर ने कहा, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत। बताओ, गोवर्धन उठाने वाले बड़े कि धौलागिरी उठाने वाले बड़े कि संपूर्ण सृष्टि को उठाने वाले बड़े? ये तीनों में बड़ा कौन होगा? बंधुओं, ये लिखी हुई बात सच नहीं हो सकती है। बहुत बात ऐसे लिख दिया गया। भगवान राम क्षीर से पैदा लिए, लिख दिया गया जानकी जी धरती से पैदा लिया। लिखा गया अगस्त मुनि घैला से पैदा हो गए, सुखदेव जी सुग्गा से पैदा हो गए,
भीष्म पितामह गंगा नदी से पैदा हो गए, कर्ण सूर्य से पैदा हो गया, मकरध्वज मछली से पैदा हो गया। क्या यह बात मान लेने योग्य है? ग्रंथ में तो लिखा गया, लिख देने वालों ने लिख दिया। क्या यह बात मानने योग्य है? जब भगवान राम विवाह करने के लिए जनकपुर गए, जब मड़वा पर बैठे थे तो जनकपुर की लड़की सब, सखी सहेली सब आई भगवान राम से मजाक करने के लिए, और भगवान राम से कहती है, ए पाहुन जी, अति उदार करतूतीदार अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं कम। क्या आपके अयोध्या के नारी सब इतना उदार विचार की है? खीर खा के बच्चा पैदा करती है। अयोध्या में दुल्हा की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं। भगवान राम तो लज्जित में पड़ गए। इन्होंने कहा, सखी वचन सुन के रघुनंदन, बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी, करहु आन की बातें, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु, बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे, हमरे अस नहीं रीति। भगवान राम ने मड़वा पर स्पष्ट कह दिया कि कोई व्यक्ति बिना माए बाप के जन्म नहीं लेगा, धरती पर नहीं आ सकता है। का यही न कहने आई हो कि अयोध्या के नारी सब उदार विचार की है, खीर खा के बच्चा पैदा करती है, अयोध्या में दुल्हा के जरूरी नहीं है। तो हम भी सुने हैं जनकपुर में खेत से बच्चे पैदा होते हैं, दुल्हन के जरूरी नहीं है। सब लड़की सब शर्मा के भाग गई वहाँ से। बंधुओं, ये कैसी कैसी बातें ग्रंथ में लिखी गई है। लिख दिया कि अगस्त मुनि पूरे समुद्र को सोख गए, पी गए उठा के। लिख दिया कि रावण का भाई कुंभकर्ण 7 भैंसा का मांस खाता था। प्रवक्ता लोग धड़ल्ले से मंच पर जाके बोलते हैं। क्या यह बात मान लिया जाए? साहब कबीर ने कहा, वेद बड़ा की जिन उपजाया, वेद बड़ा नहीं, वेद लिखने वाले बड़े हैं। लिखा है कि एक विराट भगवान थे, लिखा गया कि एक विराट भगवान थे जिसके मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, जिसके भुजा से क्षत्रिय पैदा लिया, जिसके पेट से वैश्य पैदा लिया और जिसके पैर से शूद्र पैदा लिया। आज भी मुंह है, आज भी हाथ है, आज भी पेट है और आज भी पैर है, उससे बच्चे क्यों नहीं होते हैं? ये सारे अतिशयोक्ति बात लिख लिख कर ये धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने इस भोली भाली जनता को डार्क में डालने का काम किया। सदगुरु कबीर ने इसका सख्त विरोध किया है। कबीर कहीं पर चमत्कार की बात नहीं बोले, कबीर किसी को श्राप नहीं दिए, कबीर किसी को वरदान नहीं दिए, कबीर किसी को अपने आप को पीर पैगंबर नहीं बताए, कबीर किसी को अपने आप को ईश्वर परमात्मा नहीं बताए। बंधुओं, भला इस फकीर पर किसका भरोसा हो सकता है? ऐसे साफ साफ बोलने वाले पर किसका भरोसा हो सकता है? जब इतना बात साहब कबीर ने कहा तो दुनिया के लोगों ने कहा कि वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। साहब कबीर ने कहा, ई मन बड़ा की जही मन माना। किसी चीज को मानने वाला कौन है? ये मन किसी बात को मान लेता है, मानने वाला मन है। अब मन इस शरीर पर है, आत्मा अगर निकल जाए तो मन रहेगा क्या? मन नहीं रह पाएगा। इसलिए बड़ा आत्मा है, बड़ा मन नहीं है। तो मन के मान लेने से क्या हो गया? मन तो गलत गलत बातों को मानते चलता है, मन गलत गलत जगहों पर जाते रहता है, मन गलत गलत भोजन करने के लिए उस्काते रहता है। तो मन के कहने से क्या हो गया? आपका मन वेद को अनादि मान लिया,
वेद अनादि तो है नहीं। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। तो क्या वेद का अंत नहीं है? वेद का तो अंत होता है। वेद का अंत हो जाएगा, वेद कभी फट जाएगा। वेद के मानने वाले वेद को छोड़ देंगे, नहीं बहुत सारे लोग बौद्धिस्ट हो गए जो वेद को नहीं मानते हैं। मुसलमान वेद को नहीं मानता है, सिख वेद को नहीं मानता है, ईसाई वेद को नहीं मानता है। क्या हो गया? साहब कबीर ने कहा मन के मानने से कोई चीज सही नहीं हो जाता है, ज्ञान के मानने से सही होता है। मन तो गलत गलत चीजों को मान लेता है, मन तो गलत गलत बातों का प्रचार करते रहता है। मन के मानने से क्या हो गया? तब सारे दुनिया के लोगों ने हार करके साहब कबीर से कहा कि कबीर गुरु, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। साहब कबीर ने कहा राम बराकी राम ही जाना। बोलो राम बड़े हैं कि राम के पुजारी बड़े हैं? अगर किसी का पुजारी न हो तो उस महापुरुष को कौन जानेगा? अमेरिका में राम का पुजारी नहीं है तो अमेरिका में राम के जानने वाले कोई नहीं है। रूस में राम का पुजारी नहीं है तो रूस में राम को जानने वाले कोई नहीं है। चीन में राम का पुजारी नहीं है तो चीन में राम को जानने वाला कोई नहीं है। लंका में राम का पुजारी नहीं है तो राम को जानने वाला कोई नहीं है। सऊदी अरब में राम का पुजारी नहीं है तो राम को जानने वाला कोई नहीं है। किसी महापुरुष को जानता है कौन? वहाँ के आदमी, वहाँ के लोग जानते हैं। तो परमात्मा, अगर लोग नहीं होते तो कबीर साहब को